जितना हमने पीना था बचपन में पी लिया। मिल्क ज़्यादा हमारे लिए नहीं बना क्योंकि वो एक बहुत बड़े एनिमल का है और वो उसके बच्चों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। और कई लोग कहते हैं कि गाय का अच्छा है, भैंस का अच्छा नहीं है, और क्योंकि दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ है। कई कहते हैं दूध तो बहुत बढ़िया है, ऊँटनी तक का तो सबसे बढ़िया है। तो और बकरी का तो डेंगू में देते हैं प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए। तो आप बताओ, आप क्या दूध को कैसे लेते हो और किस टाइम वो पीना चाहिए? मैम, पानी को लेके भी ना बहुत सारे मिथ हो गए, मतलब हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आते हैं। तो पानी को लेके दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि 6 to 8 लीटर्स वाटर इनटेक आपको लेना चाहिए। दूसरा है कि आपकी बॉडी खुद बता देगी जितना मांग रही है उतना ही पानी दो, किडनी पे स्ट्रेन मत डालो अपनी। तो आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट क्या रेकमेंड करते हो, क्या बोलते हो इस बारे में? हाँ, एक्सेस किसी भी चीज़ का सही नहीं है, इवन चाहे वो पानी क्यों ना हो, बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। कई लोग एक्सेसिव जो थोड़े होते हैं पर्टिकुलर कि मुझे विटामिन्स लेने हैं, तो हम कई बार एक्स्ट्रा आयरन, एक्स्ट्रा विटामिन्स लेने, तो उससे बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो भी सही नहीं होता। पानी का भी सेम है, अगर ओवर हम पानी पियेंगे तो हाँ वो लिवर किडनी पे स्ट्रेन पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई इतना ज़्यादा पानी पी रहा है। इनफैक्ट हम रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पानी ही पी रहे हैं। तो मिनिमम एक हम जो कहते हैं एटलीस्ट 3 लीटर एक ऐसा मार्क है जो हर किसी को पीना चाहिए। 3 लीटर से कम तो नहीं पीना चाहिए। इसके ऊपर आपकी बॉडी आपको बता देगी कि हाँ अगर आपकी पानी की नीड ज़्यादा है, अगेन अगर आप ज़्यादा धूप में काम करते हो, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो पानी आपको और ज़्यादा चाहिए। और बट हाँ मतलब यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि पिया नहीं जा रहा, मगर भाई मेरे को मैंने कहीं सुन लिया था किसी वीडियो में 6 लीटर पीना है तो पीते रहो तो जबरदस्ती। जितना ज़रूरी है, जब प्यास लगे उतना पी लो, हाँ और नहीं थोड़ा सा उससे ज़्यादा पी लो। हाँ मतलब एक हम अपना बेंचमार्क लगा लें, एक बेंचमार्क लगा लें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पास 1 लीटर की बॉटल रखी हुई है, तो मुझे वो पता है कि मेरे को कम से कम ये 3 बॉटल्स तो पीनी ही है। अदरवाइज हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम वो मिनिमम भी मीट नहीं कर पाते। तो मुझे कि 3 लीटर मुझे पीना ही है, उसके ऊपर जितना पिया पिया ठीक है। और मिल्क को लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि मिल्क को लेके भी बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि मिल्क, एक तो ये आती है कि भाई जितना हमने पीना था बचपन में पी लिया, मिल्क ज़्यादा हमारे लिए नहीं बना क्योंकि वो एक बहुत बड़े एनिमल का है और वो उसके बच्चों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। और कई लोग कहते हैं कि गाय का अच्छा है, भैंस का अच्छा नहीं है, और क्योंकि दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ है। कई कहते हैं दूध तो बहुत बढ़िया है, ऊँटनी तक का तो सबसे बढ़िया है। तो और बकरी का तो डेंगू में देते हैं प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए। तो आप बताओ, आप क्या दूध को कैसे लेते हो और किस टाइम वो पीना चाहिए? कई लोग रात को बिल्कुल लेट नाइट भी पीते हैं, कई लोग चाय के फॉर्म में ले लेते हैं। तो आपका क्या टेक है दूध पे? दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे है कि वो दूध हमारे तक पहुँच कैसे रहा है। पहले जब हम बचपन में दूध पीते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई मना करता था या इस तरह के क्वेश्चंस होते थे कि ये हमारे लिए नहीं बना, ये सही नहीं है, या मुझे एलर्जी है, डेयरी से एलर्जी होती है अब लोगों को। तो तब ऐसा कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा हमें ज़बरदस्ती पिलाते थे दूध उस टाइम पे, और वर्सेस अब में क्या डिफरेंस आ गया है। तब जब दूध मिलता था या जब हमारे घरों में आता था, तो गायें जितना भी दूध प्रोड्यूस करती है, पहले वो काफ जो उसका बछड़ा होता है उसके लिए होता है, उसके बाद जो एक्सेस मिल्क है वो बेसिकली बेचने के लिए होता है। ये तरीका होना चाहिए। बट अभी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नीड और उन सब चीज़ों की वजह से अब ज़बरदस्ती गाय से दूध निकलवाया जा रहा है, या अडल्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बछड़े को दूध नहीं मिल रहा है, वो सीधा इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है और फिर हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए वो दूध, अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं, न्यूज़ में आ रही हैं कि हमारे लिए सही नहीं है। एंड क्योंकि अडल्ट्रेशंस की वजह से हमें सूट करना भी बंद हो गया। सो ऑल दीज, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, अब हम दूध के बारे में बहुत ज़्यादा वो प्रॉज एंड कॉन सोचने लग गए हैं। अगर हम अच्छी जगह से प्योर साफ दूध ले रहे हैं, A2 काउ मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, अब एलर्जीज भी बढ़ती जा रही हैं बॉडी में, तो हमें ये भी देखना है कि अगर डेयरी, ऐसा नहीं है कि दूध नहीं पियेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे, कैल्शियम नहीं मिलेगा। देर आर सो मैनी अदर वेज। हम इतने अवेयर हैं कि कैल्शियम के और भी सोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी हाइट रुक जाएगी। बहुत सारे ग्रेन्स हैं जहाँ से हम कैल्शियम ले सकते हैं। अदरवाइज अब हम सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं। तो देर आर सो मैनी वेज जिससे हम इन सब अपनी प्रोटीन और इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है हमें। हम ये जो मल्टीविटामिन्स आपने बोला, ये लेना सही रहता है? मल्टीविटामिन्स लेते हैं, फिश ऑयल की टैबलेट्स आ रही हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की डेट में जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे बाहर के खाने पे हो गई है,
तो हम वो सब न्यूट्रिएंट्स को नहीं पूरा कर पा रहे समवेयर। हर किसी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, एक बार सिर्फ जाके अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करवा लो, 2-3 B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी तो सब में निकल ही आती है। तो अगर हमारी बॉडी डेफिशिएंट है, हम ठीक से नहीं काम कर पा रहे, हमें एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको वो कमी है पूरा करना है। अगर आप कर सकते हो फूड से तो बहुत अच्छी बात है, नेचुरली करना चाहिए। और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर सप्लीमेंट्स